वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया है कि किस विषय में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। आज की टॉपिक युवा पीढ़ी से जुड़ा है। आज हमारे भारत में जो युवा पीढ़ी का जो बुरा हालत है, तो ये किस वजह से है, तो मैं आज वही बताऊंगी। Welcome to Priya Motivation Talkies and subscribe my channel bell icon on. Say no to pornography. द साइकोलॉजी बिहाइंड एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी। तो समझ में आ गया है कि आज का विषय कि पोर्न एडिक्शन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं सारे देश और दुनिया में, क्यों लोग इतना पोर्न पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो आज मैं यही समस्या के बारे में मैं चर्चा करूँगी। लेकिन अगर मेरी चैनल आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो इस वीडियो को आगे चल के मैं इसका पूरा साइकोलॉजी और बायोलॉजी का फैक्टर बताऊंगी कि किस वजह से लोग दिन भर दिन इतना ज़्यादा पोर्न पे ओवर एडिक्शन क्यों बन रहे हैं। तो ये कहावत बहुत सारे विज्ञानों की था कि several studies suggest that excessive consumption of porn can significantly impact on an individual health and lifestyle। सो मैं आज यही बात मैं आप ही व्यूअर्स को मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि लोग पोर्नोग्राफी को एंटरटेनमेंट के तौर पे क्यों अपना लिया है, क्यों चुन लिया है। क्या पोर्नोग्राफी में मनुष्य का कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है? क्या पोर्नोग्राफी से इंस्टेंट कोई ग्रेटिफिकेशन मिलता है? अगर मिलता है तो क्या कारण है? एक्चुअली पोर्नोग्राफी सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को नहीं, आपकी न्यूरल फंक्शनिंग, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड इंटीमेट रिलेशनशिप और सेल्फ एस्टीम को भी असर देता है, मतलब असर पड़ता है। तो रीज़न क्या है फॉर द इंक्रीज एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी? डिक्रीज मोटिवेशन, impaired decision making skill, desensitization to sexual reward, impaired impulse control, emotional distractness, anxiety and loneliness and relation breakdown। अगर मैं बात करूँ कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा पोर्नोग्राफी चलते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पोर्न कंज्यूमर मिलते हैं, तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पोर्न कंज्यूमर इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2020। तो इंडिया में 800 से ज़्यादा पोर्न वेबसाइट को बैन किया गया है। लेकिन इसके अलावा लोग दिन भर दिन पोर्न वेबसाइट को बहुत ज़्यादा तरीके से सर्च लिस्ट में सर्च करते हैं, इसीलिए हर सर्च लिस्ट में पोर्न का जो टॉपिक है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पवन राठी क्या कहती है? 90% एडल्ट मेल आर डेफिनेटली एक्सपोज टू पोर्न एट सम स्टेज। लेकिन इसका एक मेन मुद्दा है कि कोविड पेंडेमिक के चलते लॉकडाउन में इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट की वजह से लोग पोर्न पे ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। पोर्न एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि लोगों के पास काम के अलावा कुछ नहीं था, तो वो बिस्तर पे सोए लेटे क्या सब कुछ गलत ख्याल आते थे। तो रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड लार्ज पोर्न वेबसाइट पे जाके डेली 90 बिलियन व्यूअर्स लोग विजिट करते हैं और लॉकडाउन में ये 30% बहुत ज़्यादा विजिटर का रेट बढ़ चुके हैं। तो असली मुद्दे पे मैं आते हैं कि इतना तमाम लोग पोर्न पे इंटरेस्ट होने की क्या वजह है, ये रास्ता कहाँ से मिल रहे हैं? ये एक ही रास्ता है, एक बटन। जी हाँ, एक बटन क्लिक करने से अगर आपको ज़िंदगी में सब कुछ ख्वाहिश मिल जाते हैं तो लोग इस बटन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ पोर्न देखने में ही नहीं। सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे बात करती हूँ कि एक बॉडी को शेप में लाने के लिए, एक बॉडी को स्लिम एंड ट्रिम में रखने के लिए, एक बॉडी को लाइट और वेटलेस रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के योगा करते हैं, भाग के जिम पे जाते हैं, भाग के कसरत करने जाते हैं, घंटों तक पसीने बहाते हैं, है ना। लेकिन हम घर आके डाइट करना पड़ता है। लेकिन मानिए कि हमें अपना बॉडी को फिगर मेंटेन करने के लिए एक क्लिक से सब कुछ मिल जाते, तो क्या हम लोग इतना मेहनत करते? नहीं करते ना। तो पोर्न का एडिक्शन जो हो रहा है, इसका सोर्स एक बटन क्लिक से, एक मोबाइल के क्लिक से ही आप अपना मतलब ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। लाखों वीडियोस आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो भी फ्री में बिस्तर पे लेटे हुए, है ना। तो फिर मैं आज एक और बायोलॉजी का जो फैक्टर है वो मैं आज आपसे चर्चा करूंगी कि हमारे दिमाग में एक केमिकल हार्मोन पैदा होते हैं। उस केमिकल हार्मोन का नाम है डोपामिन। ये डोपामिन जब पैदा होता है, जब हमें बहुत कुछ आनंद महसूस करवाते हैं।
किस कारण आनंद महसूस करते हैं? जब हमें कुछ अच्छा पहनने को मिलते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अपना मनपसंद लोगों से बात करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जब अपना अपना हॉबी पूरा करते हैं, तब ये डोपामिन पूरा हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं और हमें घंटों तक आनंद दिलाता है। लेकिन ये भी केस बनता है कि जब लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तब भी हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होते हैं। लेकिन तो सेम केस अगर पॉर्न देखने के बाद आदमी लोग मैस्टरबेट करते हैं, तब भी उनके दिमाग से डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं और बहुत घंटों देर तक आनंद जाता है। इसीलिए तो यही मेन फैक्टर है कि डोपामिन पॉर्न देखने के बाद जब लोग आनंद में आ जाते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, तो डोपामिन बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत देर तक ये एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन मानिए एक फर्क मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग तो एडिक्टेड होते हैं सिगरेट पीने में, शराब पीने में, तब भी डोपामिन रिलीज होते हैं। लेकिन डोपामिन पोर्नोग्राफी देखने के बाद भी रिलीज होते हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है आपको पता है? आप अगर सोच के बताइए। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स पी के मुझे ठंडक मिला, मेरा प्यास बुझ गया। तो मैंने सोच लिया कि हाँ, इससे इस चीज़ से मेरा ठंडक महसूस हुई है, तो ये मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। तो यही फ़र्क है कि अगर लोग स्मोक और अल्कोहल में एडिक्शन रखते हैं, फिर भी उसे बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होते हैं, मतलब पैसा लगाना पड़ता है, पैसे से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन हेवी पॉन्ड्स में आप बिस्तर में 24 घंटे लेटे हुए एक मोबाइल क्लिक या फिर कंप्यूटर क्लिक से आप अनलिमिटेड वीडियोस डाउनलोड करके आप आनंद ले सकते हैं। तो लोग क्या चुनेंगे? पॉर्न को चुनेंगे या फिर स्मोक या अल्कोहल को चुनेंगे? सही में 100% लोग सही तरीका चुनेंगे जो उनके लिए आसान है आनंद मिलने के लिए। अब आते हैं, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 30 दिन तक लोग कंटिन्यू पॉर्न एडिक्शन में इंटरेस्टेड है, तो उनके दिलो दिमाग में क्या असर पड़ते हैं? इंक्रीज इन हैप्पीनेस लेवल, इंक्रीज इन एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, इंक्रीज इन इमेजिनेशन। लेकिन ओवर पॉर्न एडिक्शन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। इसका क्या खतरनाक वजह है, मतलब क्या खतरा हो सकते हैं? आपकी ज़िंदगी एबनॉर्मल बन सकती है। मतलब आप सुबह उठकर ब्रश पे पेस्ट लगा के ब्रश करते हैं, मतलब कुछ सोच के अपना दिन को शुरुआत करते हैं, है ना? लेकिन वो सोच और क्षमता कुछ काम करने की लायक वो छीन जाते हैं ओवर पॉर्न एडिक्शन से, क्योंकि वो अपना नॉर्मल लाइफ से भटक गए हैं। वो एबनॉर्मल ज़िंदगी में आ चुके हैं और वो एबनॉर्मलिटी को भी नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पॉर्न देखने के बाद भी फिजिकल सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं मिलता है असली ज़िंदगी में, तो उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस पैदा होते हैं। तो मैं अगले वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि हाउ टू ओवरकम द पॉर्न एडिक्शन। तब तक के लिए मेरा वीडियो यही तक। अच्छा लगे, अगर कुछ मीनिंगफुल आपको कुछ लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ। जय हिंद।